नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीटीईटी, जेईई मेंस और नीट एग्जाम की। जुलाई के महीने में ही 3-4 परीक्षाएं और हैं, जेईई मेंस, नीट और सीटेट। और अभी तक सीटेट का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया, जो कि अमूमन तीसरे सप्ताह जारी कर दिया जाता है। लिखा है, कोरोना के संक्रमण तथा छात्रों और अभिभावकों की मांग के चलते जेईई मेन, नीट और सीटेट परीक्षा की तारीख फिर बढ़ने की संभावना है। वहीं सीबीएसई बोर्ड बचे 29 पेपर की 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होने वाली परीक्षा बृहस्पतिवार को सरकार और बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब देगा। इसके आधार पर फैसला होगा कि जुलाई में परीक्षा होगी या तारीख बढ़ेगी या फिर मूल्यांकन आधारित से रिजल्ट तैयार होगा। सूत्रों के मुताबिक बोर्ड परीक्षा को लेकर के मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय के बीच में बैठक हुई। इसमें परीक्षा के बजाय मूल्यांकन से रिजल्ट तैयार करने पर सहमति बन गई है। सुप्रीम कोर्ट से इस बारे में सीलबंद रिपोर्ट पेश होगी। जेईई मेन, नीट, सीटेट परीक्षा पर भी बैठक हुई। इसमें सीबीएसई, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अधिकारी भी शामिल थे। अधिकारियों ने कहा, इन परीक्षाओं को ऑनलाइन आयोजित करना संभव नहीं है। उम्मीद है कि सरकार इनकी तारीख में इसी हफ्ते बदलाव कर सकती है। तो जेईई मेंस और नीट, सीटेट ये लगभग तय है कि ये परीक्षाएं भी अब स्थगित होंगी और बहुत जल्द इसके बारे में सीबीएसई एक नोटिस जारी करेगा। हालांकि सीबीएसई देरी कर रहा है। सीबीएसई को इसके बारे में जल्द से जल्द निर्णय करना चाहिए और विद्यार्थियों को बताना चाहिए। विद्यार्थियों में बेचैनी है परीक्षा को लेकर के। विद्यार्थी अपने घर पहुंच गए हैं, दूर दूर उनके सेंटर हैं और सीबीएसई ने इस बार अपने निर्णय में देरी कर दी है। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए सीटीईटी की एग्जाम डेट को लेकर के और मैंने सभी वीडियोस में ये बताया है कि जुलाई में जो परीक्षा आयोजित होनी है प्रस्तावित 5 जुलाई को, ये परीक्षा हो नहीं पाएगी। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 15-15 हज़ार जो संक्रमित व्यक्ति है वो रोज़ मिल रहे हैं। 4 लाख से ज़्यादा संख्या हो चुकी है और इस तरीके से कोई भी परीक्षा कराना न्याय संगत नहीं होगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें और जो मित्र पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। लिखा 69,000 सरकार की जीत, भर्ती का रास्ता साफ। उत्तर कुंजी को लेकर के विवाद हो गया था। बहुत सारे प्रश्न गलत थे जिनको हटाया जाना चाहिए था, पीएनपी ने हटाया नहीं। विद्यार्थी सिंगल बेंच पहुंच गए थे। सिंगल बेंच ने सीधे सीधे कहा कि अब यूजीसी के द्वारा एक समिति का निर्धारण किया जाएगा और वह विशेषज्ञ समिति ही इन उत्तर के बारे में निर्णय देगी। उसके बाद में रिजल्ट जारी किया जाएगा और काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। सरकार चली गई थी डबल बेंच। डबल बेंच में जो स्टे लगा हुआ था 12 जुलाई तक के लिए, उस स्टे को हटा दिया गया। फिर विद्यार्थी पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट, जिसकी सुनवाई कल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। विद्यार्थियों को कोई राहत नहीं दिया और सरकार को छूट दी, जो छूट डबल बेंच के जो जज थे उन्होंने दी थी। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है, उत्तर कुंजी में खामियों पर दायर याचिकाएं खारिज, यूपी सरकार को राहत, सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट के आदेश में दखल से इनकार। उत्तर प्रदेश सरकार को बुधवार को 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर कुंजी में खामियों को लेकर के कुछ अभ्यर्थियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इन अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उत्तर कुंजी व आपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति के पास भेज दिया था। विशेषज्ञ समिति को इस संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया था, लेकिन इस फैसले पर खंडपीठ ने रोक लगा दी थी और इसके बाद अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली कुछ अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया। तो ये जो याचिका थी, मैंने कल ही बता दिया था कि कल कोई बहस ही नहीं हुई थी। जज साहब ने सीधे सीधे सुनने से इनकार कर दिया था। और लेकिन उत्तर प्रदेश की बहुत सारे जितने भी आयोग हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या यूपीटीटी वाला पीएनपी हो, सभी लोग इतना गलत उत्तर बनाते हैं, इतना गलत प्रश्न बनाते हैं, उसके बारे में ज़रूर सुप्रीम कोर्ट को कोई न कोई टिप्पणी करनी चाहिए थी। अगर आपने अभी तक टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। इस ऐप में भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट इत्यादि उपलब्ध करा दिए गए हैं। पुराने परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी उपलब्ध हैं। कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है और सरकार अब चाहे तो काउंसलिंग को आगे बढ़ा सकती है, लेकिन आगे बढ़ाएगी कैसे? मेन बात तो सुप्रीम कोर्ट की है। ये तो वही प्रश्न हो गया कि एक बंदर 2 मिनट में 3 मीटर ऊपर चढ़ता है किसी पाइप में, फिर
2 मीटर नीचे खिसक के चला आता है। तो ये भर्ती भी उसी तरीके से थोड़ा सा आगे बढ़ती है फिर पीछे से चली जाती है। उत्तर कुंजी से राहत मिलती है तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है, कट ऑफ को लेकर के आ जाता है, किसी और मुद्दे को लेकर के आ जाता है। तो सबसे जो मुख्य मुद्दा है वो कट ऑफ को लेकर के है, जिसकी सुनवाई जो होनी है वो 14 जुलाई को होनी है। और मैं अपने सभी वीडियोस में आप लोगों से कहता रहता हूं कि केवल 14 जुलाई वाले जो कट ऑफ का मुद्दा है उसका वेट करिए, और किसी भी याचिका का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। एक और केस कर दिया गया भार अंक वाला, वो भी बिल्कुल फर्जी है। खैर उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। अब बात कर लेते हैं एनओसी पर विद्यार्थियों को राहत, काउंसलिंग की छूट। ये है जो अध्यापक पहले से ही कहीं पर कार्य कर रहे हैं उनसे एनओसी लाने के लिए कहा गया था। काउंसलिंग में 69,000 की विद्यार्थी कोर्ट पहुंच गए थे और हाई कोर्ट का एक आदेश आया, लिखा काउंसलिंग के लिए शर्त लगाना मनमाना पूर्ण। हाई कोर्ट ने 15 शिक्षकों को अध्यापक भर्ती की काउंसलिंग में शामिल करने का दिया निर्देश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित पहले से कार्यरत अध्यापकों को काउंसलिंग में शामिल होने के लिए नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र लाने की शर्त को प्रथम दृष्टया मनमाना पूर्ण करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी शर्त थोपने का विधिक अधिकार नहीं है। छात्र शिक्षक अनुपात का आधार याचियों की राह का रोड़ा नहीं बन सकता है। कोर्ट ने सोनभद्र के राघवेंद्र प्रताप सिंह सहित 15 याचियों को सहायक अध्यापक भर्ती की काउंसलिंग में शामिल करने और परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से याचिका पर 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने दिया है। याचिका पर अधिवक्ता प्रशांत मिश्र ने बहस की। तो अब ये जो विद्यार्थी हैं ये काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। इसके बाद में कुछ और भी सूचना है 69,000 की, कि ऐसे शिक्षामित्र जिन्होंने रेगुलर बीटीसी किया था उनको कोई भी लाभ नहीं मिला था, उसके बारे में सरकार से जवाब मांगा गया है। यहाँ पर देखिए लिखा है पत्राचार के बजाय रेगुलर बीटीसी करने वाले शिक्षा मित्रों को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 25 अंक का वेटेज नहीं देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार व बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगा। किस तरीके से जरा जरा सी बात में लोग कोर्ट चले जाते हैं और सरकार ऐसे नियम क्यों बनाती, सरकार ऐसी गलतियां करती क्यों हैं। और फिर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि जेई पद पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द करने पर जवाब तलब। एक भर्ती हुई थी जल निगम की, उसमें 853 पदों पर विद्यार्थी चयनित हुए थे, बाद में उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था, याचिका दाखिल हो गई थी, उसी के बारे में जवाब तलब किया गया है। इसके बाद में अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती महा घोटाले की। लिखा है चंद्रमा मायावती पर इनाम घोषित करेगी एसटीएफ और पुलिस ने बुधवार को भी नकल माफिया चंद्रमा यादव और भदोही के मायावती दुबे की तलाश में कई जगह दबिश दी, लेकिन दोनों नहीं मिले। पुलिस को चंद्रमा के कौशाम्बी में रहने वाले कुछ रिश्तेदारों के बारे में पता था कि वह उनके घर में हो सकता है। इस सूचना पर पुलिस ने दबिश दी, लेकिन वह फरार है। एसटीएफ सूत्रों ने यह भी बताया कि अगर दोनों जल्दी में मिले तो उन पर इनाम घोषित किया जाएगा। और एसटीएफ सूत्रों ने बताया कि जिस तरह से मोबाइल बंद करके दोनों फरार हैं, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्हें कहीं बड़ी जगह शरण मिली है। वह ना तो अपने घर वालों से बात कर रहे हैं, ना ही रिश्तेदारों से। कई लोगों के नंबर सर्विलांस पर हैं, लेकिन पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। ऐसे में उनके राजनीतिक संबंधों की भी जाँच की जा रही है कि वह कहाँ पनाह ले सकते हैं। तो ये वही चंद्रमा यादव है जिसके विद्यालय से पेपर आउट हुआ करता था, और इसके बारे में एसटीएफ तो अपना काम कर ही रही है। और बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो 69,000 शिक्षक भर्ती महा घोटाले को लेकर के उन्होंने याचिका भी दाखिल की है हाई कोर्ट में, जिसके बारे में कल सुनवाई भी हुई थी, मैंने आपको बताया था। अजय कुमार ओझा और जो अधिवक्ता हैं उनकी श्रीमती नूतन ठाकुर, इन्होंने इस केस को किया है। और कल काफ़ी तेज़ी से बहस हुई थी, लेकिन सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता आए थे उन्होंने कहा था 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो मामले हैं उसकी जो पैरवी है वो एजी करेंगे। तो एजी को बुलाया गया है, 7 जुलाई की जो डेट है वो तय की गई है। एजी महोदय आएंगे और फिर देखते हैं कि एजी महोदय इसके बारे में क्या सफाई देते हैं। असल में ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती की जो भ्रष्टाचार वाली याचिका, ये बहुत बड़ी याचिका है। इसमें बहुत सारे साक्ष्य दिए गए हैं। जो इसकी पहले जब परीक्षा हुई थी तो बहुत सारी एफआईआर हुई थी अलग अलग जगह पर। उन एफआईआर की कॉपी लगाई गई है, बहुत सारे ऐसे मार्कशीट लगाई गई हैं, बहुत सारे ऐसे साक्ष्य लगाए गए हैं। फिलहाल देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सीबीआई जांच कराए जाने के आग्रह वाली याचिका पर सुनवाई 7 जुलाई को नियत की है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने बुधवार को यह आदेश अभ्यर्थी अजय कुमार ओझा व उदय भान चौधरी की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। याचियों की अधिवक्ता डॉक्टर नूतन ठाकुर की दलील थी कि 6 जनवरी 2019 को यह परीक्षा होने के बाद से इस परीक्षा का पेपर लीक होने के संबंध में अनेक मुकदमे दर्ज हुए। अधिवक्ता की दलील थी कि भर्ती की सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए।
अगली सूचना पीसीएस मेंस को लेकर के। पीसीएस मेंस 2018 का जो परिणाम है लिखित परीक्षा का वो आ चुका है। जैसे ही परिणाम आया था वैसे ही मैंने वीडियो बनाया था। ये देख सकते हैं अब, ये मैंने कल ही वीडियो बनाया था और आप लोगों को बताया था कि पीसीएस मेंस 2018 का परिणाम विद्यार्थियों का बड़ा आरोप, स्केलिंग को लेकर के विवाद, स्केलिंग को लेकर के विवाद हो गया। और इसके बारे में मैंने 1 महीने पहले भी वीडियो बनाया था और आप लोगों को बताया था कि शायद पीसीएस मेंस के जो परिणाम है उसमें इसलिए देरी हो रही है कि उसके मूल्यांकन पद्धति में बदलाव किया जा रहा है। हालांकि उसके बारे में समाचार पत्रों में बाद में बयान आया था कि कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, जिस तरीके से मूल्यांकन होता था उसी तरीके से होगा और बात खत्म हो गई। लेकिन इसकी सुगबुगाहट पहले ही हो गई थी कि अब स्केलिंग को समाप्त कर दिया गया है। स्केलिंग को समाप्त करने से नुकसान ये होता है कि जो मानविकी के विद्यार्थी हैं, इतिहास, भूगोल, समाज कार्य और हिंदी साहित्य इत्यादि के विद्यार्थी, उनको जो मूल्यांकन होता है उसमें कम नंबर दिए जाते हैं। और जो साइंस वर्ग के विद्यार्थी होते हैं, विज्ञान वर्ग के जो विद्यार्थी होते हैं उनको नंबर ज़्यादा मिलता है। तो पहले नंबर घटाया बढ़ाया जाता था स्केलिंग में, अब उसको नहीं किया जाता है। इससे होता ये है कि जो साइंस वर्ग के विद्यार्थी होते हैं उनको ज़्यादा फायदा होता है और जो मानविकी के जो विद्यार्थी होते हैं, आर्ट साइड जिसे बोलते हैं सामान्य भाषा में, कला के जो विद्यार्थी होते हैं उनको वो पीछे रह जाते हैं। इस बार का जो परिणाम आया है वो इसी तरीके का है। पद भले ही 988 लगभग 1000 पदों पर, लगभग 1000 पदों पर यह परिणाम जारी हुआ है, लेकिन बहुत कम ऐसे विद्यार्थी मिल रहे हैं जो मानविकी के हैं और उनका चयन हुआ है। इसी का विरोध हुआ है। लिखा है आरोप स्केलिंग नहीं हुई लागू, आयोग ने कहा कोई बदलाव नहीं हुआ। इस बार पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद मानविकी विषय के अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका लगा है। इन अभ्यर्थियों का आरोप है कि पीसीएस मुख्य परीक्षा में आयोग ने स्केलिंग को समाप्त कर दिया है और इसी वजह से पिछली कई मुख्य परीक्षाओं में सफल हो रहे मानविकी विषय के अभ्यर्थियों को इस बार बाहर होना पड़ गया है। और इसके विरोध में बुधवार को अभ्यर्थियों ने मंफोटगंज की बैठक की और प्रदर्शन किया। वहीं यूपीपीएससी की ओर से बयान भी जारी किया गया कि स्केलिंग को लेकर के किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के कौशल सिंह का आरोप है कि पीसीएस 2018 के विज्ञापन में स्केलिंग किए जाने का उल्लेख है और मुख्य परीक्षा में इसे लागू नहीं किया गया। वहीं कई प्रतियोगी छात्रों ने आरोप लगाए कि आयोग ने रिजल्ट तैयार करने के बाद उसमें कई बार संशोधन किया है। छात्र आंदोलन के साथ कोर्ट जाने और सोशल मीडिया, ट्विटर पर अभियान चलाने जा रहे हैं। रक्षा अध्ययन विषय से लगातार साक्षात्कार दे रहे प्रतियोगी छात्र पंकज श्रीवास्तव का कहना है कि इस बार पेपर अच्छा होने के बावजूद भी मुख्य परीक्षा में असफल रहे। इसी प्रकार इतिहास विषय से लगातार साक्षात्कार में शामिल होते रहे अभिषेक सिंह का कहना है पेपर अच्छा होने के बावजूद भी सफलता नहीं मिली। छात्रों का आरोप है कि मानविकी विषयों के प्रति भेदभाव बरता गया है और इस परिणाम में मानविकी के अधिकतर परीक्षार्थी बाहर हो गए हैं। इस बारे में आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि स्केलिंग व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में लागू की गई है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। फिलहाल विद्यार्थी असंतुष्ट हैं और विद्यार्थी ट्विटर अभियान चलाएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस तरीके से चलाएंगे। भ्रष्टाचार मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह ने ट्विटर ट्रेंड स्केलिंग यूपीपीएससी मेंस 2018 टोल स्टार्ट किया है। इसमें मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रमुख सचिव कार्मिक इत्यादि को टैग भी किया है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने अभी तक टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो उसे ज़रूर डाउनलोड कर लें। टारगेट विद पीएस परिहार में आईएएस, पीसीएस, आरआरबी, एनटीपीसी, बैंक, जेईई मेंस, मेडिकल, भारत की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो किसी भी राज्य की हो, चाहे वो किसी विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा ही क्यों ना हो, सभी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज उसमें उपलब्ध करा दी गई हैं। तो ज़रूर जाइए देखिए, सभी भाषाओं में है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।